वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा था कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। पहले तो हमने देखा था कि मेटल्स क्या थे, नॉन मेटल्स क्या थे, ठीक है ना। फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने। फिर उनमें डिफरेंसेस किए गए थे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, दोनों के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। फिर हमने कुछ एलिमेंट्स को देखा था। एलिमेंट्स में जैसे मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखा था। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बाद हमने देखा था कि उसकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट हमने देखा था कि जो मेटल्स थे ऑक्सीजन से किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन ऑफ रस्टिंग। रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, यानी कि जो हमारी आयरन होती है, कभी कभी आपने देखा होगा, काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे आयरन के मटेरियल्स होते हैं उन पे कुछ ब्राउनिश कलर की लेयर जमा हो जाती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं। अब वो रस्ट आती कैसे है, वो रस्ट क्या आती है, जो हमारी एयर होती है उसमें कुछ मॉइस्ट वाटर प्रेजेंट होता है, उस एयर को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। जब मॉइस्ट एयर हमारी आयरन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, रस्ट को बनाती है, ठीक है ना। जैसे कैसे, देखिए, 4Fe प्लस 3O2 X H2O जब रिएक्ट किया तो बना 2FeO3X H2O, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। यानी कि जो हमारा Fe है, आयरन, जब उसने मॉइस्ट एयर से रिएक्ट किया, मॉइस्ट एयर, अब यहाँ पे क्या है, हमारे 3O2 है, लेकिन XH2O, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना एयर में कितने मॉलिक्यूल्स है। अब हमें कहाँ पे देखने जाएंगे कि जो हमारी एयर है उसमें कितनी ज़्यादा मॉइस्ट या फिर नमी है या फिर वाटर्स ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, वो तो हमें नहीं पता, उसकी काउंटिंग नहीं पता। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे कौन सी लेते हैं, हम एक्स को लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 4Fe जब किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारी मॉइस्ट एयर यानी कि 3O2 प्लस XH2O को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमें रस्ट मिलती है। क्या मिलती है हमें, ये किसका हमारा फॉर्मूला है, हमें रस्ट मिलती है। रस्ट जो हमारी होती है वो कैसी होती है, रस्ट इज नाइदर, ना तो वो एसिडिक होती है नॉर बेसिक इन नेचर। अब क्या हुआ, हमारी जो Fe2O3X H2O है, जब हम उसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल रही है फेरिक क्लोराइड, ठीक है। ये हमारी रस्ट हो गई। रस्ट को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। रस्ट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल रही है, फेरिक क्लोराइड मिल रही है। फेरिक क्लोराइड के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये वाटर मिल रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या है, रस्ट हमने देख ली।
अब जो ऑल द मेटल ऑक्साइड्स, जो हमारी ऑल मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, वो कैसी होती है? बेसिक इन नेचर्स होती है। ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड when they react with acid, और जो हमारी मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक इन नेचर है, जब इनको हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं विद एसिड, दे गिव, वो हमें क्या देती हैं? सॉल्ट, और दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो अब कुछ हम ऐसे जो कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एल्युमिनियम है, हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम है। किससे रिएक्ट कराई हमने? एल्युमिनियम की O2 से रिएक्ट कराई, हमको क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिली, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड मिली। एल्युमिनियम है, किससे रिएक्ट करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। क्या मिल रही है? मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या होती है? हमारी बेसिक इन नेचर होती है, मेटल ऑक्साइड। अब Al2O3, यानी कि उसको हम किससे कराएंगे? हमारी मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर है, HCl से रिएक्ट कराया। HCl से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी? AlCl3, यानी कि सॉल्ट मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, और हमें वाटर मिलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये पूरी हमारी डेवो है। क्या क्या मिल रहा है हमें? एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि जो कि बेसिक इन नेचर है, एल्युमिनियम जब हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? हमारे एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, हमें क्या मिल रही है? एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या मिलता है? वाटर मिलता है। इसी प्रकार हम रिएक्शन करवाते हैं हमारे कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर से जब हमने ऑक्सीजन की रिएक्ट करवाई तो क्या मिली हमें? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को फिर हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर का सॉल्ट मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्ट कराते हैं एसिड से तो हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब जो ये सारी हमने रिएक्शंस देखी, तो हम देखते हैं कि इनका पूरा मतलब क्यों है ये रिएक्शन, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पूरा कंक्लूजन क्या है उसको देखेंगे। मतलब हमने क्या नोटिस किया, इसका कंक्लूजन क्या है? जो फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आया वो है हमारा most of the metal react with oxygen to form oxide। यानी कि ज्यादातर जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? जब किससे रिएक्ट करती हैं? ऑक्सीजन से, तो क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा जो सब मेटल्स होते हैं रिएक्ट विद O2 रैपिडली एंड स्लोली विद अदर मेटल्स। some metal react with O2 rapidly
and slowly with other matter. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, इट मीन्स जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, ये हमें देखने को मिला। ठीक है ना, नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट करते हैं अदर मेटल्स की, मतलब रिएक्ट करने की बजाय वो ऑक्सीजन से रैपिडली क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम जो ऑक्साइड्स होती है हमारी Na की, के या Ca, Mg की। When dissolved in water, it means they are basic in नेचर। अब हमें पता कैसे चला कि हमारी जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर है, कैसे पता चला? लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, जिसमें क्या है, हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, जब हमने लिटमस पेपर को उसमें डुबोया, ठीक है, मेटल से, तो फिर वो क्या हुआ, रेड से ब्लू कन्वर्ट हो गया। जब लिटमस पेपर रेड से ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स कि वो बेसिक इन नेचर है। जब ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा एसिडिक नेचर है। तो जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स थी या फिर Na, Ca, Mg की जो ऑक्साइड्स थी, उन्होंने क्या किया, रेड को ब्लू में चेंज कर दिया जब उसे पानी में मिलाया गया। तो क्या है, हमें क्या पता चला, इसका कंक्लूजन क्या था कि जो इसकी ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। reaction with metal Reaction of metal with water। अब देखिए, when a small piece of Na or K of wheat grain size is dropped in water, Na यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम यानी कि K, जब हम Na और यानी कि सोडियम और पोटेशियम को बहुत छोटा सा, जैसे कि व्हीट का ग्रेन होता है ना, उसके जितने छोटे को जब हम वाटर में ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो तो क्या होता है, ये फ्लोट करते हैं, फ्लोट
on water, it react and produce H2 gas with noisy sound. Also produce. ठीक है, इट मीन्स जब क्या होता है मतलब H2 गैस के बबल्स विद नॉइजी साउंड ऑल्सो प्रोड्यूस। अब क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं सोडियम और पोटेशियम होते हैं, वो क्या करते हैं फ्लोट करते हैं वाटर पे। जब फ्लोट करते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें से मतलब एक नॉइजी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, नॉइजी साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जब हमें साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमें पता चलता है कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। फिर क्या होता है फिर वो स्मॉल साइज में ग्रेजुअली बिकम इन स्मॉल साइज। अब वो स्मॉल साइज में हो जाते हैं एंड कैचेस, और वो फायर को भी कैच करने लग जाते हैं एंड कैचेस फायर। और क्या होता है, द सॉल्यूशन गेट हॉट, और जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। द सॉल्यूशन गेट हॉट एंड रेड लिटमस which mean it is basic in nature। अब क्या हुआ सबसे पहले तो जो है ना, हमारे देखा कि हमने मेटल से वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो हमारे Na है यानी कि सोडियम और पोटेशियम होती हैं, स्मॉल साइज का हमने वाटर में मिक्स किया तो वो क्या है, वाटर पे फ्लोट करेगा तो वो वाटर से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद बबल्स को वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। जब वो बबल्स स्टार्ट होते हैं तो वो बबल्स क्या है, एक नॉइजी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो बबल्स किसके होते हैं, H2 गैस के होते हैं। फिर क्या होता है, ये क्या स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि फायर को भी ये कैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, जब हम इसको हाथ लगाते हैं ना तो बहुत ज्यादा हॉट दिखाई पड़ता है हमको। और क्या करते हैं, ये रेड डिस्टिलेट पेपर को ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो ये है क्या है, हमारा बेसिक इन नेचर है। इसकी जो रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं, रिएक्शन को हम चलो यहां पे कर लेते हैं। 2Na प्लस H2O किस में कन्वर्ट हो गया, 2NaOH, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस की, H2 गैस प्रोड्यूस की। फिर क्या हुआ, जो हमारा K है उसको भी क्या है, H2 से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, 2KOH, और क्या प्रोड्यूस होती है, H2 गैस। ये दोनों रिएक्शन इस तरीके से होती हैं। अब इसमें एक नोट है, नोट को यहां देख लेते हैं। नोट क्या है हमारा, डू नॉट टच Na और K विथ बेयर हैंड। क्यों नहीं करना चाहिए टच, क्योंकि ये बहुत हमारे हाथों को क्या कर सकती हैं, जला सकती हैं। इसकी वजह से क्या है, हमको इनको टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कि जब व्हेन Ca मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर तब क्या होगा। हमने यहाँ पे Na और K का देखा,
हम किसका देखेंगे? व्हेन सी ए मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। व्हेन जब सी ए मेटल को ड्रॉप करेंगे, व्हेन सी ए मेटल ड्रॉप्ड इन वाटर at कौन कौन से ऑब्जर्वेशन होंगे? अब पहले तो हमने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम को जब हम पानी में मिला रहे थे तो क्या हो रहा था? बबल्स बन रहे थे, नॉइजी साउंड प्रोड्यूस करके। बबल्स किसके थे? H2 के थे। H2 के थे। हमने देखा था कि जब वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कैच को, फायर को भी कैच कर सकते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। अगर हम उनको ना बेयर हैंड्स यानी कि बिना ग्लव्स पहने अगर टच किया जाए ना Na और पोटेशियम को, तो हमारे हाथ भी जल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा क्या होते हैं, वो खतरनाक होते हैं हमारे लिए। अब क्या है, जब हम सी ए को मिलाएंगे तो क्या होगा? इट सिंक इन वाटर। जो के ए था और Na था वो क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था, लेकिन इट सिंक इन वाटर। लेकिन जो हमारा कैल्शियम है वो क्या करेगा? वाटर में सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। इट प्रोड्यूस, और ये भी जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? इट प्रोड्यूस बबल्स ऑफ H2 गैस। H2 गैस के बबल्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जो ये सॉल्यूशन होगा, मेक द सॉल्यूशन, वो मिल्की इन कलर हो जाएगा। मेक द सॉल्यूशन इन मिल्की, मतलब मिल्क जैसा दिखाई देगा, वाइट वाइट हो जाएगा, मिल्की इन कलर। वाटर बिकम, इसका भी जो वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। वाटर बिकम हॉट एंड लिटमस भी क्या होगा? रेड लिटमस टू रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, क्योंकि ये भी क्या है? हमारा बेसिक इन नेचर है। रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, ठीक है ना। जब हम सी ए को मिलाएंगे तो क्या क्या होगा? वो पानी में डूब जाएगा, H2 गैस के बबल्स प्रोड्यूस करेगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मिल्की इन कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हॉट हो जाएगा और ये भी क्या होगा? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये भी क्या है? बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं Mg को, यानी कि मैग्नीशियम को। अब जो हमारा मैग्नीशियम है वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, उसको स्टीम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या है? हमारे Na और Ca से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें इसको स्टीम से रिएक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज Mg रिएक्ट विथ स्टीम। स्टीम भी H2 ही होती है। स्टीम प्रोड्यूस मिल्की सॉल्यूशन, प्रोड्यूस वाइट सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। हीट करने से क्या है? ये सॉल्यूशन को वाइट कर देता है, हमें वाइट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। अब क्या है, जो हमारा Mg है, देख लो इसकी रिएक्शन, Mg प्लस H2, और ये हमारी H2 क्या है? स्टीम है, ठीक है, नॉर्मल कोल्ड वाटर नहीं है। जब हमने इसको रिएक्ट किया तो क्या बना? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस हुई? H2 गैस प्रोड्यूस हुई। इस तरीके से हम जिंक को देखते हैं, ठीक है। जो जिंक है हमारी, क्या, जब जिंक रिएक्ट करेगी किसी स्टीम से तो क्या होगा? स्लोली रिएक्ट करती है ये,
स्टीम है ये, ओके। रिएक्ट की, क्या बना, JnO प्लस H2O गैस। अगर Fe को रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे Fe2O3 प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे हमें देखा होगा कि दो साइन है, यानी कि ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है और ये वापस से ये वाले प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन का ये मतलब होता है। Mg का देख लिया, जिंक का देख लिया, यहाँ पे आयरन का देख लिया, ठीक है। अब कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे मेटल्स लाइक Cu, Ag, Ni, Au, Pt react with because they are least reactive, because they are ठीक है ना। हमने पहले भी देखा था हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, जो Cu, Ag, Ni, Au, Pt, ये सारे जो मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो यानी कि बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैसे होते हैं हमारे मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दैट्स वाई ये जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं।